अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, कराची वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है मगर वो ख़ुद मसाइल में जकड़ा हुआ है। ये वो शहर है जो अरबों का रेवेन्यू देता है मगर बदले में इसे टूटी सड़कें, गंदा पानी और कचरे के ढेल वसूल होते हैं। आखिर कब तक कराची के शहरी बुनियादी सहूलियात के लिए यूं ही तरसते रहेंगे? कब तक ये शहर सियासत की जंग का मैदान बना रहेगा? और कब तक इख्तियारात की लड़ाई में अवाम पिसती रहेगी? ना, आज हम सवाल करेंगे सिर्फ हुक्मरानों से बल्कि उन तमाम इदारों से जो इस शहर के ज़िम्मेदार हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कराची के मसाइल की असल जड़ कहाँ है और क्या वाकई कोई इस शहर को ठीक करना चाहता है या सिर्फ वादों का खेल यूं ही जारी रहेगा। क्योंकि अब सवाल सिर्फ मसाइल के हल के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए किए जाएंगे। अब शो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कोरंगी के टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब। आपको मैं शो में खुश आमदीद कहूँगा। जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ एमक्यूएम के रहनुमा जाहिद मंसूरी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। नईम शेख साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। कराची पूरे इस मुल्क को चला रहा है मगर ख़ुद कहीं से नहीं चल पा रहा। आखिर कब तक इख्तियारात की जंग में अवाम यूं ही पिसते रहेंगे? देखें, असल में हमें और सबको, हमारी जितनी भी कराची की तंजीमें हैं जी और सबको फर्दन फर्दन मौका दिया गया है और मौका मिला है यहाँ के कराची की शहरियों ने। इससे पहले जमात इस्लामी बल्दियाती निज़ाम के अंदर थी, 2 से 3 दफ़ा उनका मेयर आया है। इसके बाद एमक्यूएम के दोस्तों को मेयरशिप कराची की मिली है जी और अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। और इस वक्त कराची के अंदर 25 टाउन है, जी इसमें से 13 टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता लोग जीते, जी 9 टाउन में जमात इस्लामी जीती है जी और 2 टाउन के अंदर गालिबन शायद पाकिस्तान हाँ, तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ जीती है जी और एमक्यूएम ने बाइकाट किया था। जी अब एमक्यूएम को चाहिए कि अपनी बारी का इंतजार करे जी और उन्होंने जो कौमी और सूबाई असेंबली की सीटें जीती ना, उसके ऊपर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बात करें। उनकी ये तनकीद पर आए, तनकीद जो है ना किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है। आए हम सब बैठे, जी तहरीक इंसाफ के लोग, जमात इस्लामी के लोग जी और एमक्यू से वाबस्ता जितने भी एमपी एमएन है जी कराची के लिए मतलब मिलके आपका बैठ के मौक़िफ़ यह बात है कि करें। मिल के वर्किंग रिलेशनशिप बनाते हैं एमक्यूएम, वर्किंग, जमात बिल्कुल, इस्लामी, पीटीआई और ये और बन पीपल्स सकती पार्टी। है जी मगर हमने अपनी अपनी सियासी सबका जो मंशूर है, जी लोगों की खिदमत करना है, शहर की खिदमत करना है, मुल्क की खिदमत करना है। मगर क्यों ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर को? क्या बरसातें और शारा फैसल, मुस्तफा कमाल साहब और वसीम अख्तर के दौर के अंदर शारा फैसल मुतासिर नहीं हुआ? क्या पहले इलाकों के अंदर गली मोहल्लों में बरसात से तुगयानियां नहीं आई है? नालों के अंदर ठीक है आती रही हैं और ये बरसात ठीक है, बरसात की से ही बरसात जब रिलेटेड होती है, नईम शेख साहब मैं सवाल ठीक है कर ना? लेता हूँ अब एमक्यूएम हमारा का। आपका काम है कि भाई जी जी काम करें, हाथ बटाएं ना। अगर ठीक है एमएनए एमपीए एमक्यूएम के हैं वो अपने इलाकों के चेयरमैन के साथ हाथ बटाएं, ना ठीक कि है एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ उनके जान खिलाफ लेता हूँ बोलना नईम शुरू शेख कर दें। साहब। एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ जान लेता हूँ। आपने एमक्यूएम के हाँ जी, मेयरशिप के प्लीज दौर प्लीज का प्लीज। जिक्र किया है। जाहिद मंसूरी साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद मंसूरी साहब, टाउन चेयरमैन है कोरंगी के नईम शेख साहब। उन्होंने कहा कि सड़कें और शारे फैसल तो मुस्तफ़ा कमाल, वसीम अख्तर के टाइम पे भी डूबती थी, तो अब भी डूब रही हैं, तो इसमें कुछ नया तो नहीं है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर, क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये जो साफ फरमा रहे थे ना कि सड़कें डूबती हैं, ये तो 70 साल से सारा ही चल रहा है सिलसिला। जी लेकिन अब मैं आपको बात बताऊं कि कराची की आबादी पूरे पाकिस्तान का 10% है जी और ये 10% की आबादी देती है 8,500 अरब रुपए सालाना वफाक को ठीक है और 390 अरब रुपए देती है सिंध हुकूमत को, 99%। ठीक है, और पूरा पाकिस्तान 90% जो आबादी है वो 4,500 अरब देता टैक्स। ठीक है, ठीक है अब मसला ये होता है कि जो पैसे कराची वाले दे रहे हैं उस पर लग कितना रहा है। ठीक है लगने की जो क्वांटिटी है वो 30 अरब से 40 अरब रुपए इनको मिलती है। ठीक है, ठीक है अब मसला ये होता है कि जो पैसे आ रहे हैं इनको पीपल्स पार्टी को 2008 से लेकर अब तक मिले हैं 30,000 अरब रुपए एनएफसी वार्ड की मद में। अब 30,000 अरब रुपए कहाँ गए, कहाँ लगे, कुछ नहीं पता। अब होता ही है कि जैसे मुस्तफा कमाल भाई हो, वसीम अख्तर भाई के दौर में यकीनन वो हुई,
लेकिन हमारे दौर में नाले साफ होते थे, नाले अलग होते थे स्टॉर्म ड्रेन के, और सीएचसी लाइनें अलग होती थी। अब हुआ ये कि पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद ये किया कि इन्होंने जो स्टॉर्म ड्रेन वाटर से, कोरंगी की मिसाल ले लें आप, जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें स्टॉर्म ड्रेन वाटर बनाया था, FWO ने डबल रोड बनाई थी। उसका क्या किया कि तमाम जितनी भी कंपनीज थे उसका जो सेवेज सिस्टम था वो लाके उसमें मिला दिया। उसकी वजह से ये अर्बन फ्लडिंग होती है। अगर अच्छा, तो सेवेज की लाइनें जाहिद अलग हों। मंसूरी साहब, इस पूरी बिगाड़ का, जी, इस पूरी तबाही का जिम्मेदार आप किसे करार देंगे? सूबाई हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को, या फिर बल्दियाती निज़ाम को? देखिए जरदारी साहब ने 3 महीने का टाइम दिया और बड़ी नापसंदीद का इजहार किया कि भाई बड़ी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है। अपना जो मुराद अली शाह साहब ने क्या किया कि सिर्फ 8 अरब 56 करोड़ का पैकेज दिया रोड की बहाली के लिए, लेकिन अभी तक कोई रोड बहाल नहीं हुई। टीएमसी कहती है हमारे से 6 रोडें मौजूद हैं, ठीक है, पूरे कराची में। आप 106 रोडों का हिसाब देख लें कि पहले ये होता था कि सड़कों के दरमियान कहीं कहीं गड्ढा आता था, अब ये होता है कि कहीं गड्ढों के दरमियान कहीं सड़क आ जाती है। अब कराची की सूरत हाल ये हो गई है। कुरंगी के हाल ले लें, कुरंगी ले लें, लांडी ले लें, औरंगी ले लें, मलिर, शाह फैसल, कहीं भी चले आए, पूरा शहर जबू हाली का शिकार है। खड्डा सिटी बना हुआ है, ठीक है, पानी नापैद है, पानी साफ ठीक पानी है, मिल नहीं रहा, कचरे का ठीक माल है। लगे हुए हैं हर जगह। आप जाके देखेंगे आपको खुद अंदाजा होगा। ये जो मेयर साहब विजिट करते हैं ना तो कंटोनमेंट का इलाका दिखा देते हैं या शाह फैसल दिखा देते चलिए, हैं, ठीक है, ठीक है। शादी दिखा ये देते हैं। इस पर मैं जान लेता हूँ नईम शेख साहब से। नईम शेख साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जाहिद मंसूरी साहब की, सीनियर पॉलिटिशियन है, और इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने निशानदही की है कि सड़कें तो मौजूद ही नहीं है। पहले सड़कें होती थी, कहीं कहीं गड्ढे होते थे दरमियान में, अब गड्ढों के दरमियान में कई कई सड़कें हैं। क्या ये बात दुरुस्त है, आप मानते हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी इस टाइम इंडस्ट्रियल एरिया की रोड पे सफर कर रहा हूँ। जाहिद भाई, मंसूरी भाई मेरे साथ आ जाएं और कोरंगी की मैं सड़कों का इनको विजिट करा देता हूँ। ठीक है बराए मेहरबानी तनकीद इस तरह करें जो हम बर्दाश्त भी कर सके और शहर के लोग समझ भी सके। जी। आप वफाक के अंदर बैठे हुए हैं, आप कहते हैं 850 अरब रुपए वफाक को दिए कराची ने, 300 अरब सिंध हुकूमत को दिए, तो भाई आप तो खुद वफाक के नुमाइंदे हैं। तो आप लाए तरक्याती स्कीम वफाक से, हम इधर सारे टाउन चेयरमैन आपके साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक अब है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मेयर कराची काम कर रहे हैं और इनको भी पता है नालों पे कब्जे किसने किए हैं। मैं अगर बात रिपीट में दोहराऊंगा ना फिर बोलेंगे यार ये तनकीद कर रहे हैं। मेरे भाई, कराची के अंदर सबको पता है कि ग्राउंड बेच दिए गए, नाले बेच दिए चले गए। सर, अब तो आपका इसमें बताएं ना। पाकिस्तान अब पीपल्स पार्टी आपने का कहा कोई मेयर कसूर कराची नहीं था। काम कर रहे हैं, अब मैं तो आपको नईम बता भाई रहा हूं आप भी सर, ये बताएं ना, सब मेयर इसी कराची की कड़ी कहाँ है। काम कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं अभी एक रोड पे इशारा पे इंडस्ट्रियल एरिया के घूम रहा हूँ, जी। कहीं एक रोड पे खड़ा नजर नहीं आ रहा मुझे। जाहिद भाई कह रहे हैं कि कराची की सड़कों में गड़े ज्यादा और रोड कम आता है, तो भाई आप मेरे साथ शेर के बंद चले। आपका कैमरा मैन मेरे पीछे बैठेगा, मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ, जाहिद भाई मेरे साथ आगे वाली सीट पे बैठे, मैं शेर घुमाता हूँ। और जहां जहां गड़े पड़े हुए तो वहां पर अभी जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है जनाब। अब मैं जिस टाउन से गुजर रहा हूँ वहां तहरीक इंसाफ का टाउन चेयरमैन है। क्या अच्छा। मैं बोलूं कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? बिल्कुल है उसकी जिम्मेदारी आपकी। मैंने आपको पहले अल्फाज में मैंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है, ये शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये मुल्क हमारा है। अच्छा असल नईम भाई, मसला ये एमक्यूएम के आप दोस्तों के मानते साथ क्या हैं, है? आप नईम भाई ये बात मानते हैं कि उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सरजनिश का भी सामना करना पड़ा है? जरदारी साहब की जानिब से, बिलावल की जानिब से सरजनिश भी हुई है आपकी अपनी जमात के जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनकी कहीं ना कहीं है, फॉल्ट हो रहा है? असल में देखिए, हम तो इस पे यकीन रखते हैं, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जी। हमारी लीडरशिप को फिक्र है कराची की, चेयरमैन साहब को फिक्र है कराची की, आसिफ साहब को फिक्र है, तो वो बोल के डांटते हैं, बुलाते हैं, उनको कहते हैं ये काम करो, इस तरह करो। तो जी। हमें तो, हमारा तो सर फखर से बुलंद होता है। हमारी अगर सुस्ती की और काहली की अगर क़यादत वो एक्शन ले लेती है, मेरे भाई आपके पास इतना वफाक का फंड है। जाहिद भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, काबिल एहतराम है, मेरे शहर से वाबस्ता है, मेरे सूबे में रहते हैं, हमारे भाई हैं, एक सियासी ताल्लुक है एक दूसरे का। मैं इनसे कहता हूं भाई, कौमी और सूबाई असेंबली तो छोड़े चले, कौमी असेंबली का बजट लाएं। वफाक को 800 अरब रुपए देते हैं, आप कौमी असेंबली में बैठे हैं, आप शहबाज शरीफ की हुकूमती इत्तेहादियां, उनको बोले भाई कराची का तो हिस्सा दें, सूबे का हिस्सा दें, आप भी लड़े, हम आपके साथ लड़ेंगे। और रहा कराची का मामला, मुझे कोरंगी टाउन में मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 75 करोड़ रुपए दिए रिहैबिट के, और हम उस रिहैबिट पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे 6 सड़कें मेन शाहरा से अटैच वो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है। कोरंगी के अंदर येलो लाइन आने वाली है, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। ठीक है। उसका एक डबल रोड सेनेटर ताज हैदर के नाम पे ब्रिज का इफ्तिताह हो गया, उस पर मोटरवे हो गया है, ठीक है। लोग सड़कों पे गुजर रहे हैं। और मैं आपको आज बताऊं,
यकीनन कहीं ना कहीं कमी बेशी जरूर है, मगर हमारी नियतों में फतूर नहीं है। ठीक है। हम इस शहर के वारिस है, इस सूबे के वारिस है, इस मुल्क के वारिस है। हमने काम करना है और हम फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां जो जी कराची में काम करती हैं उनका स्टेक है। हम कहते हैं आए बैठ चलिए ठीक है, और आपने शहर की आपने बेहतरी बहुत के लिए आपने सूबे अच्छा की बेहतरी पैगाम की दिया बात करें। आपने नईम भाई, आपने दावत दी। जाहिद मंसूरी साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, नईम शेख साहब ने जैसे जिक्र किया अपने टाउन का कि कोरंगी टाउन में जो है वो तरक्याती काम भी हो रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे भी नहीं हैं, तो और टाउन्स में ऐसा निज़ाम क्यों नहीं देख रहे हैं? या फिर सिर्फ नईम शेख साहब का टाउन है, सिर्फ वहीं तरक्याती काम हो रहे हैं? और कराची के लिए जो अरबों रुपए आते हैं, चाहे वो किसी भी फंड की मद में आते आते हों, वो जाते कहाँ हैं? आप मानते हैं कि कराची के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए, जो बात की ना उन्होंने, एमक्यूएम ने 40 अरब का फंड लिया था अभी, जी, तो 25-25 करोड़ दो दफा है। अब नेक्स्ट फंड हम पे आने जी, वाला है। यहाँ पे जावेद हनीफ भाई, यहाँ पे हमारे एमएनए, उनके फंड से 35 स्कीमें मुकम्मल की हम लोगों ने। इसमें सेवरेज की प्लानिंग भी शामिल है, ठीक है, पेवर ब्लॉक का भी काम शामिल है, रोड कार्पेटिंग भी ठीक है। शामिल है। तो समय और पानी की लाइनें हमने डाली है वहाँ पे, लांडी में भी डाली है और कुरंगी के इलाकों में भी डाली है। हुँ, अब जब ये बात कर रहे हैं ना कि विजिट करने के लिए, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ विजिट ठीक करने है, के लिए। आप सिर्फ कुरंगी के 2 रोडे ले लें, बिलाल कॉलोनी, जिया कॉलोनी, ये 2-4 कॉलोनी ले लें, क्योंकि मेरा तो आना जाना रहता है ना। अभी मैं एक इंतकाल में गया था, जी, तो अपना इसके बीटा चुरंगी के पीछे, तो मुझे पहुंचने में, एक रोड क्रॉस करने में तकरीबन आधा घंटा लगा। ठीक खैर, है, ये तो एक आसानी बात है, यानी कि वहां भेजते थे। मैं फिर आप जैसे बात करते हैं बीआरटी की बात कर रहे हैं, अब सी नीपा चुरंगी चले, मेन रोड है नीपा चुरंगी। जी, उसके नीपा चुरंगी आप जाकर देखेंगे ना, बीआरटी चल रही 6 साल से मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, ठीक है। अब उसको आप अभी अभी आप चले मेरे साथ, तो खड्डे वहां पे आपको गुजरना, वहां पे ना इतना ट्रैफिक जाम होता है इसी खड्डों ठीक की है, वजह से। ठीक उसके है। बराबर में उन्होंने मेयर साहब खुद वो भी तस्लीम नहरें कर सूख चुके हैं ये बनाई है। बात। कल मेयर नीपा कराची ने भी ये नीपा बात नीपा तस्लीम की। नीपा दरिया बनाया हुआ उन्होंने, अभी आप जाके जी। देखिए ना, बरसात का पानी अभी तक वहाँ मौजूद है नीपा तो चौरंगी पे। जाहिद बीआरटी लाइन साहब, 6 साल से तो बन रही है। काम की मुनसिफाना तकसीम क्यों नहीं हो रही? काम आप बांट क्यों नहीं रहे? वो भी काम करना चाहते हैं, विल मौजूद है, जमात देखिए इस्लामी भी, जी, एमक्यूएम भी, हमको देखिए, पीपल्स पार्टी भी, हमें पाकिस्तान जो तहरीक फंड, इंसाफ भी कहीं ना कहीं काम करना चाहती है। तो फिर बांट लेना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हाथ में ले ले, कोई सफाई सुथराई के मामला अपने हाथ में ले ले, कोई ट्रांसपोर्ट के मसाइल अपने हाथ में ले ले, मिलके काम भी देखिए तो करना नहीं असल चाहते, में क्योंकि अनाओं का भी सारा तो जो मसला है। सिस्टम, देखिए सारा जो सिस्टम होता है वो बलजाती सिस्टम होता है। जी, और जो मेयर कराची होगा और जो टाउन चेयरमैन होंगे, सारे इख्तियार जो ये बलजाती इख्तियार होता है उनके पास होते हैं। हमारे पास जो, हमने एमएनए के पास जो इख्तियार होते हैं, हमारे एमपीएस जो है ना, उनको तकरीबन 2008 से लेकर तो कोई फंड नहीं दिया गया। ठीक तो है, सर फिर एमपीएस के पास देना, कोई फंड नहीं है हमारा। जाहिद साहब इस्तीफा एमएनए दे देना। इस्तीफा क्यों नहीं दिया जाता? इसके ऊपर देखिए ना, देखिए ना, बात सुने। मेयर अवाम ने कराची, हमें वोट साबिक दिया है, मेयर कराची अवाम वसीम ने अख्तर साहब अवाम की ने जानिब से अवाम इस्तीफा ने हमें दिया वोट गया। दिया है। अब अवाम हमसे कहेंगे इस्तीफा दे, तो हम सर आप इस्तीफा लोग दे जब देंगे। जो अवाम ने मसला हमें वोट हल दिया, नहीं कर हम सकते किसी और बकौल के कहने आपके, पे तो 2008 के बाद से इस्तीफा नहीं फंड नहीं देंगे। मिले एमपीएस को, तो फिर इन कुर्सियों का क्या पीपल्स काम है पार्टी ने सर? हमें हमें किसी एमपी को फंड नहीं दिया, हमारे एमएनएस को फंड मिले। हमने वफाक से बात की, पीडीएम से, जब पीडीएम से जब उससे बात की, हम्म, जब पीडीआई की हुकूमत थी हमने उससे बात करी, जी, उन्होंने हमें फंड दिया, हमने काम किए। और वो अभी ऑन रिकॉर्ड है। अब आप जाके चल के देखेंगे ना कुरेंगी में, जब मैं आपको जो ठीक जगह है, दिखाऊंगा, ठीक है, उसने एमक्यूएम के एमएनए से काम किए हैं। ठीक है, ठीक है। इसके जाहिद साहब, अलावा जो हमारे मैं भरपूर चले आए। नईम शेख साहब की जानिब आता हूँ। नईम साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है जाहिद भाई की। जाहिद भाई का कहना है 2008 के बाद से हमारे एमपीएस को फ़ंड नहीं मिले, और आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम जो है वो परफॉर्म नहीं करी। सर कहीं ना कहीं सूबाई हुकूमत ने एमपीएस के फ़ंड तो रोके हुए हैं ना, तो एमक्यूएम के एमपीएस किस तरीके से परफॉर्म करेंगे? सर सादा सा जवाब दीजिए। वफाक ने हमें फंड दिए क्या हैं। मैं बताऊं, ये मैं आपको बताऊं, मेरे जो हमने उनसे एमक्यू के काम दोस्त किए हैं। हैं, मैं इन्होंने कहा कि बिलाल कॉलोनी, भाई बिलाल कॉलोनी मेरे टाउन में नहीं आता, वो शाह फैसल टाउन है। और रहा जिया कॉलोनी का, जो जिया कॉलोनी की स्कीम टेंडर पे जा चुकी है। जिया कॉलोनी पे बीआरटी का डबल रोड बनने जा रहा है, ये 5000 रोड कहलाता है। और जिया कॉलोनी के अंदर की जो स्कीम है वो एमपी फारूक साहब का फंड वहां पर लगने जा रहा है, यूसी 1 में लगने जा रहा है। एंथोनी नवेद हमारे डिप्टी स्पीकर है, उनका पूरा 25 करोड़ का फंड कोरंगी की मसीह बिरादरियों की आबादी में लगने जा रहा है। सर ये तो आपने सारे अपने काम फंड्स की बात कर ली ना नईम साहब, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूं मुत्तहदा ना, कौमी मेरी सुन मुल्क ले। पाकिस्तान के एमपीएस को क्यों फंड नहीं दिया जा रहा? फारूक अवान साहब का सर तो मेरी ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और एंथोनी नवीद साहब का ताल्लुक भी, डिप्टी स्पीकर हैं वो, हमारे मौजूद भाई मैं हैं। थोड़ा सा बता रहा सर हूँ ना, उनका ताल्लुक भी आप पीपल्स पार्टी से। जी जी, मैं मेरी सुन लें, फिर मैं आपका इसके भी मैं बताता हूँ, एमक्यूएम के फंड की भी मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पास देखिए तरक्याती स्कीमों, सेनेटर शाहजाद अमान साहब का फंड कोरंगी में लग रहा जी, है, एंथोनी नवेद साहब का फंड कोरंगी में लग रहा है, जी, एमपी फारूक साहब का फंड लग रहा है। ये सारे
स्पेशल फंड है चेयरमैन साहब के कोरंगी में लग रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि कोरंगी के लोगों ने पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पे एतमाद किया है, ठीक मुझे है टाउन चेयरमैन मुंतखब करवाया है, एमपीए फारूक साहब को एमपीए बनाया है जी। और हमारे सैकड़ों काउंसलर और चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत के होते हुए हमने कोरंगी के अंदर इतने तरक्याती काम करा रहे हैं। अभी 10,000 रोड की कोई 2 अरब रुपए से 10,000 रोड बनने जा रहा है, उसका नाला रिहेबिट होने जा रहा है। मैं जाहिद मंसूरी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, कोरंगी के अंदर मेरी पैदाइश है, मैं मुकामी हूँ कोरंगी का और मैं कोरंगी के मसाइल को अच्छी तरीके से जानता हूँ। जो मसाइल आप दोस्तों ने हल नहीं किए अपनी दौरे हुकूमत में, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। हम कंक्रीट काम कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल काम कोई नहीं कर रहे। और रहा आपके फंड और का ताल्लुक, आपके जो चेयरमैन है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने पिछले दिनों हमारे को चेयरमैन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की है। यकीनन आप लोगों ने बात की होगी और मैं ये समझता हूँ जरदारी साहब का जो नाम है ना, यही काफी है कि वो लोगों को जोड़ते हैं और लोगों के मसाइल को हल करते हैं। जरदारी साहब हमारे बड़े हैं और हमारे सूबे के भी बड़े हैं और मुल्क के भी बड़े हैं। ठीक मुझे है यकीन है कि आपका मसला हल होगा, मगर हमने थोड़ा सा शहर के लिए, सूबे के लिए तहम्मुल से काम लेना है। अपने दोस्तों ठीक में है हमने बात करनी है। आपकी जो तंजीम है एमक्यूएम, अब वो एमएनए एमपीए की सीट पर है। अगर आप लोगों ने बाइकाट किया है बल्दियाती इलेक्शन का, तो ये हमारा कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है सर। अब आप इलेक्शन होंगे, आप पार्टिसिपेट करिएगा और इंशाल्लाह अगर आप जीतेंगे, हम भी होंगे मुकाबले में, हम जीतेंगे। जो जीतेगा, लोग जिसको वोट देंगे वो मुंतखब होकर आपके मसाइल लोग कराची के हल करेगा। ठीक है नईम शेख साहब, ठीक है। जाहिद साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई, तो क्या कहेंगे? उन्होंने स्कीम्स भी गिनवाई हैं कि एंथनी नवीद की जो फ़ंड आया है उससे भी स्कीमें जारी हैं और फ़ारूक आवान का जो फ़ंड आया उससे भी स्कीमें जारी हैं। तो आप क्या इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? असल में देखिए, मैंने आप बात की ना, एमकेएम के एमपीए को कोई फंड नहीं मिल रहा। ठीक मैंने है। ये बात बताई 2008 से लेकर अब तक, ये तकरीबन 18 साल होने वाले हैं। मैंने इस बात की निशानदेही की कि भाई अगर फंड एमकेएम के एमपीए को मिल रहे होते तो वो भी अपना हिस्सा डाल रहे होते इलाकों में। ठीक है। अब जितने ठीक भी है। एमकेएम इस वक्त 36 एमपी है हमारे पूरे कराची में, तो जाहिद भाई, ये फैजाबाद कराची में। 36 जो किसी आपके की कोई एमपीएज हैं, कोई- इनके साथ नारवा जी सलूक, सोतेलो जैसा सलूक क्यों है? क्यों एमक्यूएम जो है वो जी ऐवान में आवाज़ नहीं उठा रही कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे? क्यों दो नहीं, ये तो वफाकी हमने वज़रा के होते हुए भी देखिए, एमक्यूएम अपनी बात हमने उस तरीके से नहीं पहुंचा पा रही? लेकिन असल में जब जब पीडीए के खिलाफ एतमाद की तहरीक आई थी, जी तो तीनों इत्तेहाद जमातों के वो एक वो हुआ था, अपना इत्तेहाद हुआ था। जी वो आपने शायद सुना होगा, पीडीएम के नाम से इत्तेहाद हुआ था। जी जी उसमें एनजीओ ने बात की थी कि भाई हमें कराची के डेवलपमेंट के लिए हमें फंड चाहिए। तो पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो साहब ने साइन किए थे, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने साइन किए थे। जी तो तीनों ने साइन किए थे। बिलावल भुट्टो साहब ने हमें पूरा यकीन दिलाया था कि मैं कराची के लिए काम बात करूंगा। और सही। हमारे जो इस वक्त ये ना अपना मुतदवाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, उस जी वक्त मेयर चीफ उनके बाद नहीं आई थी। ठीक है। 2.5 साल के लिए वो 3 साल 2.5 साल वो बने थे मेयर। उस वक्त ये क्या फंड देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त कोई फंड नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब ने हमें फंड दिए थे 25-25 करोड़ रुपए फी एमएनएस को, एमपीएस को नहीं मिले थे, ठीक है। एमएनएस को मिले थे। तो ठीक जो है। 25-25 करोड़ में काम हो सकते हैं ना, वो हमने किए थे उस वक्त। हम्म और अभी भी हमने शहबाज शरीफ से बात की थी, तो उन्होंने हमें 40 अरब के फंड जारी किए थे। ठीक तो है। हमें तकरीबन उस 25-25 करोड़ की हमें मिल गई थी स्कीमें। और 40 करोड़ के 50 करोड़ का काम अभी हमें पास आने वाले हैं। हमने वो काम बना के उनको दे दिए हैं ठीक है। पीआईडीसीएल को। आपने शायद याद होगा, पीआईडीसीएल को काम से रोक दिया था। मुराद शाह साहब ने लेटर लिखा था कि पीआईडीसीएल को काम नहीं करने देंगे, तो उसको काम रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी हमने शहबाज शरीफ से बात की गई, पीआईडीसीएल पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, कराची में डेवलपमेंट के काम वैसे ही नहीं हो रहा है, तो हमें पीआईडीसीएल को ठीक इजाजत है। दिलवाई अच्छा, जाए। जाहिद जाहिद उन्होंने मंसूरी बातचीत साहब, करके जाहिद मंसूरी साहब, करवाए। आपके पास, आपकी जमात के पास कराची के लिए इस वक्त कोई वाज़ेह प्लान मौजूद है कि एमक्यूएम ऐसा करेगी जी तो बिल्कुल। कराची देखिए, संवर जाएगा, ठीक हमने हो देखिए जाएगा? हमने देखा 2 चीजें हमने की। एक मैं आपको बताऊं, मास्टर प्लान हमने बनाया था 2008 के अंदर, उसमें मुराद अली शाह के साथ भी साइन थी, ठीक है। हम्म वो उसके बाद 2008 से लेकर उसको फिर नोटिफाई हम्म नहीं किया गया। मास्टर प्लान में ये था कि हमें अगर 4 करोड़ की आबादी है, तो जी हमें इसके लिए क्या सीवरेज लाइन जी होनी चाहिए, जी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या अपना पानी, कितना पानी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ये सब उसमें था। ठीक लेकिन है। जब हानी कमीशन बना, मुस्लिम हानी साहब ने उसको नोटिफाई किया बाकायदा, ठीक है। लेकिन उसको ना सिंध हुकूमत नहीं मान रही। अगर उसको सिंध हुकूमत को ठीक मान है। लेती, ठीक है। तो आज कराची में ये चीजें नहीं होती। K4 का ठीक मंसूबा है। 2008 से सिसक रहा है, ठीक पानी है। कराची को नहीं मिल रहा। अच्छा अब जाहिद ये साहब, नहीं, आप साहब खुद चेयरमैन कोरंगी अगर गए। साहब का बल्दियाती दौर की मैं बात करूं तो
वसीम अख्तर साहब जो साबिक मेयर कराची हैं वो कहते थे कि इख्तियारात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी चले, बिल्कुल। अगर जी अब एक नया सेटअप है, चाहे उसमें पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, मैं तीनों का ही नाम लूँगा, आपको लगता है कि इनके पास भी इख्तियारात नहीं है, या नीयत नहीं है, सलाहियत नहीं है? क्यों खुल के परफॉर्म नहीं हो पा रहा है? क्यों हर बारिश में वही पुरानी रविश के शहर कराची डूब जाता है? किसी दिन बारिश में 19 हलाकतें हो जाती हैं, किसी दिन 7 हलाकतें हो जाती हैं। जी जी। देखिए असल में देखिए मसला है नियतों का फुकदान का। इस वक्त देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पूरे सिंध में। जी। अब एनएफसी अवार्ड की देखिए 18वीं तरमीम हुई थी ना, उसमें सबने मुश्तरक साइन किए थे, एमक्यू भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी जी। भी थी, नून लीग भी थी। ठीक है। उसमें एक नुक्ता था, नुक्ता यह था पीएफसी कमीशन बनेगा, ठीक है। प्रोविंशियल ठीक फाइनेंस है। कमीशन। ठीक उसके है। तहत यह था जिस डिस्ट्रिक्ट की जितनी आबादी होगी हम्म। उस डिस्ट्रिक्ट को उतने पैसे दिए जाएंगे एनएफसी अवार्ड की मद में। हम्म। ठीक है। एनएफसी अवार्ड की मद में इनके पास आए हर साल आते 1400 से 1600 अरब रुपए हर साल इनको मिलते हम्म। हैं। ठीक है। सी एनएफसी अवार्ड की मद में। अच्छा उसके बाद इनका काम यह था कि अभी कराची समेत पूरे सिंध में इस वक्त 27 डिस्ट्रिक्ट हैं जी। पूरे सिंध में। अब यहाँ पे कराची में 60 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब 60 डिस्ट्रिक्ट को अगर पैसे मिले तो नईम शेख साहब जो है टाउन चेयरमैन है, हम्म। ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है ना, अगर ये मुराद शहजाद सबको इक्वली पैसे दे रहे होते जी। टाउन्स को, तो ये नौबत नहीं आती ना अर्बन फ्लडिंग इतनी होती। मुराद शहजाद ने खुद ही कहा कि कराची की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। अब देखे ना 2008 से लेकर पीपल्स पार्टी अब तक मौजूद है। अब इन्होंने क्यों उसको एनहेंस नहीं किया? कि 40 मिलीमीटर बम्बई है, बम्बई जो है ना 155 मिलीमीटर चलता है वहां पे, हम्म। कि 155 मिलीमीटर जब ज्यादा बारिश होगी तो वहां अर्बन फ्लडिंग होगी। हम्म। बीजिंग चले आए, वहां 400 मिलीमीटर है। सिडनी चले आए, वहां 600 मिलीमीटर है। यानी कि ठीक है। ऐसे ऐसे उन्होंने ठीक है। डिजाइन किए हुए। अगर चाहते तो ये देखे ना, अभी मुराद शहजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी परसों अर्बन फ्लडिंग के बाद, उन्होंने कराची के लिए कोई ऐलान नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि हम मोटरसाइकिल वालों को हम रिलीफ फराहम करेंगे। तो वो कराची वालों को फंड दे देते कि भाई चले, मैं मुतल्लिका फंड के हवाले से जाहिद भाई मैं जान लेता हूँ, नईम भाई से जान लेता हूँ। नईम भाई आप जी जी। बताइएगा, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि टाउन चेयरमैन्स को भी उस तरीके से वाफिर फंड्स नहीं मिल रहे हैं? आप इस बात को एग्री करेंगे? अच्छा, मैं एक तो जाहिद मंसूरी बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मंसूरी भाई के। हम्म। कराची के अंदर हमारा बिल्कुल फंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाउन्स को देती है, यूसी को देती ठीक है। है। पहले जब यूसी चेयरमैन के पास 5 लाख रुपया हुआ करता था, ठीक है। और 5 लाख के बाद अभी 13.5 लाख रुपए यूसी चेयरमैन को देती ठीक है है, सिंध मतलब आप गवर्नमेंट ने, फंड उसकी से ऑलरेडी मुतमईन बढ़ाई। ठीक हैं है, नईम भाई, आप फंड हम से मुतमईन मुतमईन है हैं, फंड से। मैं लेकिन थोड़ा और आगे कारकर्दगी से लेके चलता मुतमईन हूँ है आपको। नईम शेख साहब? देखें, हर जगह अपने लोग जिन जो काम कर रहे हैं उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर नुमाइंदा रोडों पर होता है, सड़कों पर होता है। मैं बताना चाहता हूं कि कराची इंटरनेशनल सिटी है। ठीक है, कराची में बल्दियाती निजाम पिछले 40 साल से एमक्यूएम के साथ पास था, तो क्यों नहीं इन्होंने निजाम बनाया? अभी तो हमारे पास 3 से 4 साल हुए हैं, हमारे पास कराची शहर की निजामत आई है, नहीं 30 भाई, महीने 40 हुए हैं। साल से और कैसे था? 4 साल का मैं बल्दियाती आपको सेटअप बता आता रहा है। हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये 30 से 40 साल का गंद है। हम 30 महीने में नहीं नहीं साफ भाई, कर मैं सकते, बता हम देता हूँ ना, कोशिश कर चार रहे हैं। साल मैं वसीम आपको अख्तर के, मैं 4 साल मैं मुस्तफा आपको बता कमाल रहा हूँ के, सर, 4 साल फारूक मैं सत्तार के। आपको मैं बता रहा हूँ सर, जी। मैं बता रहा हूँ। 12 जब साल 40 इलेक्शन साल नहीं, बड़ा फर्क जब है ना। मेयर नहीं था तो इन्हीं मेयर नहीं होता था, तो एमक्यूएम की 30-35 साल से हर हुकूमत में वो हिस्सेदार थी मेरे भाई। पीपल्स पार्टी की इसके साथ इत्तेहाद थी, नून लीग के साथ इत्तेहाद थी, लास्ट ये पीटीआई के साथ भी इत्तेहादी थे। मेरा मकसद कहने का यह है कि हम काम कर रहे हैं, हमें वक्त, जो 30 महीने के अंदर जो बेहतरी के काम हो सके हमने किया है। शारा भुट्टो देख लें, ये एक इजाफा है, शहर की खूबसूरती में भी इजाफा है, और ट्रैफिक का फ्लो भी कम हो रहा है। ठीक है। आज मैं शाह फैसल का ब्रिज बन रहा है इशारा भुट्टो की वजह से। इंशाल्लाह जब ये बन जाएगा तो ये ट्रैफिक का फ्लो भी सही हो जाएगा। हम फलकनाज एयरपोर्ट पे अच्छी तरीके से गाड़ी, और कम वक्त में हम उतर जाएगी गाड़ी यहाँ पर। पब्लिक को ये हमने ये सहूलत कराची शहर के लोगों को मिली है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जाहिद मंसूरी भाई जो कह रहे हैं कि हमें फंड नहीं मिला, और मैं आपको बता रहा हूं कि एमक्यूएम अभी भी मौजूदा हुकूमत में इत्तेहादी जमात है। हम के समझते हैं कि आपका फंड कराची में लगेगा, लोगों को दिखेगा। ठीक है। जितनी स्कीमें जाहिद भाई बता रहे हैं कि कोरंगी में चल रही है, तो भाई पूरे शहर में इस वक्त सबसे ज्यादा स्कीमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अलावा, रिपेयर मेंटेनेंस के अलावा बड़ी शाखाएं, सब केएमसी केडीए क्लिक कर रहा है, और ये सब बल्दियाती नुमाइंदों के नीचे हो रहा है। चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के नुमाइंदे हैं, ठीक है। चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं, तो हम सब मिलके काम कर रहे हैं।
एमक्यूएम भी अपना हिस्सा मिलाए, डाले और आए, शहर की बेहतरी के लिए मिलके काम करें। अच्छा नईम भाई, अगर वाकई काम हो रहा है, नीयतें भी साफ हैं और फंड्स भी आ रहे हैं, तो दुनिया के बड़े शहरों से कराची क्यों पीछे रह गया सर? अच्छा मैं आपको बताऊं, आप बरसात होती है दुबई के अंदर, अभी लास्ट बरसात हुई दुबई के अंदर, 3 दिन तक पानी नहीं निकला। मेरे एक दोस्त रहते हैं, मुझे फुटेजेस भेज रहे थे। मैंने कहा यहाँ 1 घंटा लेट हो जाए तो यहाँ आसमान सर पे उठा लेते हैं हमारे पॉलिटिकल लोग। और भाई जब बरसात होती है, घंटा 2 घंटा हमारा इंटरनेशनल सिटी का जो निजाम है, हमारा उस तरह का कराची शहर का निजाम नहीं है। दुबई जैसे इंटरनेशनल सिटी के अंदर बरसात हुई, कम से कम 2 दिन तक पानी मेन शहरों में खड़ा रहा। अब शारा फैसल के ऊपर हमने और आपने सबने देखा है, जब बरसात हुई उसके 3 घंटे के अंदर मेयर कराची, वजीर, हमारे वहां के मुकामी टाउन चेयरमैन सब रोडों पे थे और आपको रोड क्लियर मिला। ये सब सियासत, ये हमारे टिकटॉक, ये सब हमने छोड़ना होगा। शहर की बेहतरी के लिए हमने तनकीद जरूर करें, हम ठीक है। तनकीद सुनते हैं बड़ा ठीक है। दिल करके, मगर हमारे साथ काम करें। जब काम ठीक है। कर रहे हैं तो सही काम जो हो रहा है उसकी भी तारीफ करें। हम ठीक है। ये नहीं कह रहे कि भाई आप दूर उठ जाएं, हम ही सारा काम करेंगे। नहीं, आप हमारा हाथ बटाएं भाई। आप शहर से मुंतखब हुए हैं, कौमी ठीक और है। सूबाई असेंबली की सीटें आपके पास है, चाहे जैसे भी आई आपके ठीक पास। है। ठीक है। मगर हम चाहते हैं कि आपने हलफ ले लिया है, असेंबली पहुंच गए, अब आए, पीपल्स पार्टी का हाथ बटाएं और हम काम करें, शहर की खिदमत करें। ठीक है। ठीक है। जाहिद मंसूरी साहब, अगर एमक्यूएम के पास इस शहर की कुंजी आ जाती है, इस शहर की चाबी आ जाती है, तो कितना अरसा लगेगा इस शहर को बेहतर करने में एमक्यूएम पाकिस्तान को? देखिए देखिए, मुस्तफा कमाल भाई जब हमारे मेयर थे कराची के, हम्म। तो उन्होंने उनके दौर में जितने फ्लाईओवर बने, अंडर पासेस ठीक है, बने 2400 और जितने भी तरक्याती मुकम्मल मंसूबे हुए। मुकम्मल किए हैं। जी सही है, मान जी लेते हैं। जी जी। तो वो देखिए कराची में इस वक्त जो है ना, इस वक्त 1,000 अरब रुपए फौरी तौर पे चाहिए कराची ठीक को। है। अब उसकी वजह मैं बताऊं, देखिए बीआरडी मंसूबा चल रहा है सफूरा वाला, सही है। अब बीआरडी मंसूबे मुकम्मल करने के तकरीबन 300 अरब रुपए चाहिए इस वक्त। हम्म। अभी भी शर्जील मेमन साहब परेशान है। उन्होंने खुद कहा कि ये मेरे लिए बहुत चैलेंज बन गया कि बीआरटी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा। फिर जौहर अंडरपास को ले लें, उस पर भी तकरीबन 3 अरब 4 अरब रुपए की कॉस्ट आ रही है। फिर करीमाबाद अंडरपास ले लें, उस पर भी 3-4 अरब। फिर सबसे बड़ा मंसूबा K4 का, ये सब पानी की शदीद बहरान है कराची के अंदर। खुद ये नईम भाई जानते होंगे कि कुरंगी में कितनी पानी की शदीद किल्लत है। इसी तरीके से पूरे बल्दिया टाउन ले लें, आप कुरंगी जी। टाउन ले लें, न्यू कराची खाप डैम से पानी जो नई कैनाल बनाई थी मुर्तजा वहाब साहब, उसमें वो बिल्कुल बंद कर दी गई है, उससे पानी नहीं आ रहा। तो हमें तकरीबन 500-600 एमजीडी चाहिए। कराची के साथ जो रिक्वायरमेंट है पानी की, वो है 1200 ठीक है। एमजीडी पानी की आपने कहा रिक्वायरमेंट। कि 1000 अगर अरब हमें रुपए चाहिए और 1,000 विफाकी रुपए जो हुकूमत मिलते हैं, जिससे तो ये 4-5 जिसके आप मंसूबे मुकम्मल इत्तेहादी हैं होंगे। जाहिद भाई, तो जिसके आप इत्तेहादी हैं विफाकी हुकूमत, आप बोल रहे हैं कि कम से कम 1000 अरब रुपए चाहिए और विफाकी हुकूमत आप लोगों हमने को दो हमने शहरों के लिए, हमने बात हैदराबाद और करी तो कराची के लिए हमने 40 अरब रुपए दे रही है, और वो भी आप लोगों को कट लगा लगा के दे रही है। सर फिर ऐसा इत्तेहाद असल किस में काम का? जी जी, वो वही अब मैंने आपसे ये कहा ना कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमसे ताउन कर रही होती ना, और ये हमारे एमपीएस को फंड दे रही होती रेगुलर बुनियाद के ऊपर हर साल देती, इनके जो जितने भी एमपीएस हैं उनको तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए मिलते हैं एक एमपीएस को। अगर थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहे होते तो आज ये नौबत नहीं आती। कराची का जो शहर हाल बुरा है ना, कि दुनिया में सब 5 से बदतरीन शहर बन गया है पूरी दुनिया में, तो ये ऐसा नहीं होता अगर ठीक है। पीपल्स पार्टी हमसे ताउन। भाई देखें, अगर फाइनेंस होगा तो घर चलेगा, जी। फाइनेंस नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। अब 30,000 रुपए इनको मिले अभी तक, तो वो अगर कराची में लग रहे होते, 10% भी कराची में अगर लग रहा होता, तो कराची के देखें जो लोग शहरी अगर बात कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, पहले थी शिकायतें नहीं आती थी, अब शिकायतें आ रही हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से भी शिकायतें आ रही हैं। जी। पानी का मसला अलग आ रहा है, सेवरेज की प्रॉब्लम अलग है, फिर बिजली के मसले अलग है, फिर सबसे बड़ा जो पेट्रोल का जो बहरान आया है, कितनी कीमतें बढ़ गई हैं, आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। आप अंदाजा करें, एक जो बाइकिया है, एक जो फूड पार्लर चलाने वाला है, उसकी कितनी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। 380 रुपए लीटर ठीक हो है। गया है। ठीक है। तो आप अंदाजा कर लें कराची के शहरी और पूरे पाकिस्तान शहरी किस मुसीबत में शिकार कर रहे हैं। अच्छा देखें, सिर्फ पीपल्स पार्टी की मसावत देखें कि अगर उन्होंने कराची का हाल बुरा किया ना, तो पूरे सिंध का हाल बुरा है। इस आप चले कश्मीर चले आए, लाड़काना चले आए, दादू चले आए, वहां भी यही सूरत हाल मिलेगी आपको। कोई रोड पुख्ता नहीं मिलेगी, कुछ नहीं सही हाल नहीं जाहिद चलेगा। साहब, मैं भी हालिया दिनों में सिंध गया, मुझे हैदराबाद सिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगा। आप हैदराबाद के शहर की बात वो तो करें, मेन सुपर सिटी हाईवे की है, बात करें। मोटरवे तो कोई है नहीं ना। अब पंजाब चले कितनी मोटरवे आपको मिलेंगी। असल में मेरे कराची में भाई, तो मैं आपको बताऊं जाहिद भाई, माजरत के साथ, आपने तासुब की ऐनक उतारना पड़ेगी। आप मेरे भाई हैं, हमारे एक शहर से वाबस्ता हैं, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है। ये एमक्यूएम के दोस्त जो ना, सियासत अब वो खत्म हो गई है जो अल्ताफ हुसैन साहब करते थे। जो मेयर थे मुस्तफा कमाल, अल्ताफ हुसैन के मेयर थे।
ठीक है ना। आपने अपने बानी और कायद का तो नाम ही नहीं लेते, मुस्तफा भाई ने ये लेकिन कर दिया, लेकिन मुस्तफा भाई नेम ने शेख वो कर साहब दिया। नेम आप शेख मेरी साहब सुनिएगा, गिला और आप मेरी सवाल और सुन ले सर, शिकवा आपकी जमात से भी बनता है कि जिस तरीके से आप मेरी सुन लेना, मेरी सुन ले आप। हैदराबाद में जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं, हैदराबाद छोड़े, सड़कें मैं जो हैं वो आपको थर ठीक की लेके जा रही जाता हैं, हूँ, तो शहर मैं आपको कराची में थर उस लेके जाता तर्ज हूँ, के आप काम क्यों नहीं हो रहे नहीं भाई? आपको मैं थर लेके जाता हूँ। आप चले 7 का रोड देखें कितना जबरदस्त बना है। मेरे भाई जो है ना, जिन्होंने मुस्तफा कमाल को मुस्तफा कमाल बनाया, ये उनका नाम ही नहीं ले रहे। तो भाई सर मैं आप ले आपको लें, बता रहा हूँ ना, आप ले लें नहीं मैं भाई, आपको आप बता ले रहा लें। हूँ, हमें कोई पाबंदी नहीं है। मैं जी आपको जी बता आप रहा ले हूँ लें। कि मैं इस शहर का बच्चा हूँ, मैं इधर पैदा हुआ हूँ। इस कराची को जिस तरह एमक्यूएम ने चाइना कटिंग करके नुकसान पहुंचाया ना, ये इनको भी पता है, जुबेरी भाई को, क्या नाम है भाई का जो जाहिद हमारे मंसूरी साथ भाई। है, जाहिद भाई को भी पता है। ये दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या हमारे ग्राउंड नहीं बेचे हैं? क्या हमारे नालों पे नाले नहीं बने, नालों पे कब्जे नहीं हुए? क्या हमारे पार्कों पे कब्जे नहीं हुए हैं? हुए हैं। मैं पैदा हुआ हूँ कोरंगी के अंदर, मैं कोरंगी की सारी चीजें जानता हूँ। मैं कोरंगी लांडी के अंदर बता रहा हूँ, हर 4 गली के कोने में पार्क होता था। आज चाइना कटिंग हुई हुई है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये रिमूव करती और ये आजाद कराती तो बड़ा नुकसान होता। हमारा नारा रोटी कपड़ा और मकान का है। अब जी इसकी ब्यूटिफिकेशन में हमें, वो कहते हैं ना, 4 चांद लगाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ रही कराची की। ये सब ये चाइना कटिंग आड़े आती है। ये नाले जो कब्जे हो गए और नाले जो अर्बन फ्लड होता है, किस तरह आता है, नाले क्यों भर जाते हैं? इस पे बेसिकली चाइना कटिंग हुई हुई है ठीक मेरे है, भाई। ठीक असल है, में हमारे दिल से तो पूछे। मैं फिर कह रहा हूं, प्यार मोहब्बत वाला मैसेज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। ठीक है। आपको शहर ने, आपने बायकाट किया, आप शहर के निजामत आपके पास नहीं, पीपल्स पार्टी के पास है। हम पीपल्स पार्टी का हर वर्कर शहर को संवारने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, मुर्तजा ठीक है नेम वहाब शेख साहब। साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके टाउन चेयरमैन कर रहे हैं, तंजीम कर रही है। क्या एमक्यूएम को दिख नहीं रहा? एमक्यूएम को कराची जाता हुआ नजर आ रहा है हाथ से, तो इसलिए ये मुतासिबाना बातें करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, भाई ठीक है। हम मिलके नेम शहर शेख की साहब खिदमत करें। नेम शेख साहब इलेक्शन होगा, वक्त देख बड़ा लेंगे। मुख्तसर है। मैं आप चाहता हूँ जीतेंगे, लास्ट हम कमेंट, जीतेंगे, जो जीत मैं के लास्ट आएगा कमेंट दोबारा जाहिद काम मंसूरी करेगा। साहब से भी ले लूँ। जाहिद मंसूरी साहब क्या कहेंगे जो अभी नेम शेख साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, नईम शेख भाई भी बेचारे मजबूर हैं। इनको कुछ बातें बोल दी गई हैं, खुद मजबूर। इनको पता है कि करंगी की हालत है, ये तो सबको पता है। पूरे कराची की हालत किसको पता है? पूरी दुनिया को पता है। दुनिया, पूरे वर्ल्ड बैंक खुद परेशान है। उन्होंने $1 अरब दिए थे और वो क्या लग नहीं रहा, उसका हिसाब मांग रहे हैं, उसका हिसाब नहीं मिल रहा। करप्शन जो है कराची समेत पूरे सिंध में सबसे इंतहा पर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद ढूंढ रहा है कि सबसे बड़ी ज्यादा करप्शन करके कहाँ पे वो सूबे में हुई है। और दुबई में सबसे ज्यादा जो जायदादें बनी है वो पीपल्स पार्टी के लोगों की बनी है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ठीक। दूसरी बात ये है कि गोड आबादी स्कीम जो है ना मना हो गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा गोड इस वक्त जो 87 में जब तक गोड जो टोटल गोड थे वो सिर्फ 350 गोड थे पूरे कराची में। ठीक अब है, 4996 गोड है पूरे कराची में। हालांकि हाई कोर्ट से बना तक गोड आबाद होने चाहिए, ठीक है, लेकिन गोड आबाद स्कीम चल रही है और ये कराची की जमीनों में कब्जे हो रहे हैं। पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ठीक अब है। सबको पता है, अली हसन बुरोइन ये पूरे स्कीम 33 में और सुरजानी में, और यहाँ पर पूरा सिस्टम लोगों के घरों पर कब्जे कर रहे हैं, पूरी ठीक है जमीनों जाहिद पर कब्जे मंसूरी कर रहे साहब। हैं, एकड़ों पे कब्जे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जाहिद मंसूरी इसमें भी साहब और नईम इसमें भी शेख कोई साहब, आप तवज्जो दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप दोनों ने अपनी अपनी जमातों का मौक़िफ़ खुल के बयान किया। नाज़रीन, कराची के मसाइल पर सवाल तो बहुत हैं मगर जवाब आज भी अधूरे हैं। हम सवाल उठाते रहेंगे, खामोश रहेंगे तो मसले हल नहीं होंगे। नशार के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर हुसैनी नहीं, यसरब व नजफ़ से नहीं तो फिर वो जो भी बताए हमारी सफ़ से नहीं। मुझे गवारा नहीं उसकी मैं करूँ बैत, यज़ीद वक्त से कह दो कि मेरी तरफ से नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।